थी और इस कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल हुआ। विधायक उषा ठाकुर ने इस कार्रवाई को गलत बताया और विधायक के द्वारा अधिकारियों को वहां से भगाया गया। एरोड्रम इलाके में नगर निगम की कार्रवाई, जहां विधायक ने ही इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। नगर निगम की टीम पहुंची थी अवैध जो निर्माण हुए हैं उन्हें ध्वस्त करने के लिए और इस दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई। काफी देर तक नोकझोंक हुई, वहां प्रशासन मौजूद था और स्थानीय विधायक भी मौके पर मौजूद थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अमूमन ऐसा देखने को तब मिलता है जब दोनों तरफ से अलग अलग पार्टी के नेताओं, विधायक महोदय वहां पर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया निगम टीम का ही। देखिए, बीजेपी विधायक हैं उषा ठाकुर और महू से विधायक हैं और ये एरोड्रम जो क्षेत्र है वो 1 नंबर में आता है और वहां पे ये मारवाड़ी में अग्रवाल नगर है। उस अग्रवाल नगर की कॉलोनी में आज सुबह नगर निगम का अमला पहुंचा वहां पे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इस मकान को तोड़ते साथ ही वहां पे उषा ठाकुर पहुंचती है। मौके पर रहवासियों ने विरोध जताया और उसके बाद उषा ठाकुर ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जताई। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है जिसमें बोल रही है कि ये छोटे अधिकारी हैं और उसमें वो साफ बोलते हुए नजर आ रही है तुम यहाँ से चले जाओ और जो तुम्हारे बड़े अधिकारियों से भेजो। एक नाम है जिसका वो जिक्र कर रही है, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जैन है जो नगर निगम में अपर आयुक्त है और अधिकारियों को बुलाने के लिए अब उषा ठाकुर रहवासियों के साथ मौके पे बैठ चुकी हैं। यानी जो जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी वहां पे अब वो धरने पे बैठ गए। उनका कहना है जब तक वो अधिकारी नहीं आएंगे तब तक अब वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। विरोध के लिए उषा ठाकुर पहुंची थी। उनका कहना है कि कार्रवाई के लिए जो नोटिस दिया गया था उसमें जो समय दिया गया था उतना समय नहीं दिया गया था। आज सुबह नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं और सीधी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। रहवासियों ने पहले विरोध किया, फिर उषा ठाकुर को फोन लगा के, जो विधायक हैं उन्हें फोन लगा के मौके बुलाते, लेकिन जो बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी विधायक ने साफ कहा है कि इसकी पूरी शिकायत वो मुख्यमंत्री से भी करने वाली है। लेकिन जब तक नगर निगम कमिश्नर जो है और ये अपर आयुक्त जिसका वो नाम ले रही है सिद्धार्थ जैन, जब तक वो वहां पे नहीं पहुंचेंगे उनसे बात वहीं करेंगे, वरना वो वहां से नहीं हटने वाली हैं। तो विरोध जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं और उषा ठाकुर ने खुल के अपनी नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बयान भी सामने आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे तमाम बहुत सारी कार्रवाई होती है छोटे छोटे जगह पर, वहां पर तो लोग नहीं पहुंचते। यहाँ पर पहुंचने की वजह क्या है कि बहुत समय पर ही बीजेपी विधायक क्यों पहुंच गई और खासतौर पर इसी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में कार्रवाई चल रही है, इस कॉलोनी में सुबह पहुंचने की वजह क्या है ये भी स्पष्ट करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पर राजनीति को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है कि कौन सा ऐसा बेनिफिट था जिसकी वजह से बीजेपी विधायक वहां पे पहुंच गई है। तो कहीं ना राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन नगर के साथ में रहवासियों का विरोध होता है। उषा ठाकुर पहुंचती है, उषा ठाकुर वहां से अधिकारियों को भगा देती है। अभी कहती है जो तुम्हारे बड़े अधिकारी है उन्हें मौके बुलाओ और उनका नाम लेते हुए वो नजर भी आई है। अब ये विरोध बढ़ चुका है, उषा ठाकुर नाराज है और इस वक्त वहां के जो रहवासी उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठ चुकी है। ये रिहायशी अतिक्रमण है क्या? लोगों ने घर बनाए हुए हैं जहां वो रहते हैं और कितने अगर घर हैं तो कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? प्रशासन, निगम की टीम क्या वहां पर करने के लिए आई थी? कितना क्षेत्र है जो कब्जा मुक्त कराने का काम उन्हें दिया गया अभी? देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी है जिसकी बात चल रही है, जहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसकी कई हिस्सा को नगर निगम ने अवैध माना है। यानी वहां पे जो कॉलोनी का निर्माण किया गया है उसके जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज के आधार पर जो अभी तक जानकारी सामने है कि नगर निगम का कहना है कि ये पूरी तरीके से वैध नहीं है, इसमें कई सारे हिस्से अवैध हैं। और वहां पे लगातार इस वक्त कॉलोनी के अंदर लोग बड़े बंगले और बड़े जो अलग अलग जो प्लॉट के नक्शे हैं उसके मुताबिक वो बड़े बड़े साइज के घर बना रहे हैं। तो उस तस्वीर में भी अगर आप देखेंगे तो एक जहाँ पे कार्रवाई की गई है वो एक बहुत बड़े साइज एक बंगला था जिसमें कार्रवाई की गई है। तो ये जो इस पूरे कॉलोनी को लेकर नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और उसी चीज को लेकर जब आज सुबह कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। जमकर बवाल होता है कि जो समय दिया गया था उस समय के पहले ही आ गए। तो अब सभी चीजें हैं, आने वाले समय में नगर निगम के अधिकारी भी जो इससे जुड़े हुए दस्तावेज है वो भी सामने लाएंगे, वो भी सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये बवाल तब बढ़ जाता है कि जब रहवासी पूरे कार्रवाई का विरोध कर रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। अधिकारी को घेर भी लिया जाता है। अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो उस वक्त अधिकारी को वहां पे भीड़ से बच के अपने आप को भागना पड़ता है। उस वक्त उसे जो वहां के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा वो उन्हें कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बवाल तब बढ़ता है जब बीजेपी विधायक उषा ठाकुर वहां पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो दो टूक कहती है कि चलो यहाँ से निकल जाओ और यहाँ से जितने भी सामान लेके निकलो यहाँ से, और जो सिद्धार्थ जैन है उसे यहाँ पर भेजो। यानी जो सिद्धार्थ नाम का जिक्र किया जा रहा था वो नगर निगम के अपर आयुक्त है। लेकिन इसकी बवाल इतने में खत्म नहीं हो जाता है। इसके बाद उषा ठाकुर काफी नाराज हो जाती है और उसके बाद पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक करने की बात करती है। बिल्कुल, और अब देखना यह होगा मिथिलेश कि इसका पटाक्षेप कैसे होता है। क्या
इस समय जो अतिक्रमण किए गया है लोगों के द्वारा उसको गिरा करके प्रशासन अपना काम पूरा करेगा, या फिर चूंकि स्थानीय विधायक ही निगम के अब वहां पर विरोध में आ गया, अधिकारी वहां पहुंचकर क्या मामले को शांत कराने का प्रयास करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या स्थिति बनेगी इस पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। धार में ट्रेलर में लगी आग, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, सीवर में बिना सुरक्षा के उतरा सफाई कर्मचारी, घटना का वीडियो वायरल, निगम आयुक्त ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। गरियाबंद में मिड डे मील के सोया